हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग दो काइनेटिक वॉर पढ़ चुके हैं और हमारा ये लास्ट पार्ट है हमारा काइनेटिक वॉर का। और ये हमारा थर्ड काइनेटिक वॉर। तो फर्स्ट में हमारा क्या हुआ कि एक लोकल जो रूलर थे जो कि स्ट्रांग माने जाते थे, उनको यूरोपियन को हराने के बाद उनके में थोड़े खुद की अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हम लोग लोकल रूलर्स को हरा सकते हैं यदि हमारे पास अच्छी एक वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी हो, छोटी सी भी हो तो भी चलेगी, बिकॉज उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स थे। और फिर सेकंड में हमारा हुआ कि जो मुजफ्फर जंग थे एक और नासिर जंग थे। तो इन दोनों के बीच में स्ट्रगल चल रहा था, जिसमें से कि और एक साइड पे थे अनवरुद्दीन एंड चंदा साहिब, और निजामुल मुल्क थे इन दोनों के। जो पहले जो थे वहाँ के नवाब वो थे, और इनके मरने के बाद जो चंदा साहिब थे वो रिलीज हो गए थे। और जो एम थे और सी थे, यानी कि एमसी जो थे, हम लोग बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में, इनको फ्रेंच ने सपोर्ट किया, और अनवरुद्दीन जो थे उनको सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स ने। तो फिर क्या हुआ कि जो बैटल ऑफ अंबर हुआ उसमें इन दोनों की मौत हो गई, यानी मुजफ्फर जंग गए काम से, एंड फिर अनवरुद्दीन भी खत्म। और उनके बाद जो इनका बेटा जो था मोहम्मद अली, वो भाग के चला गया त्रिचुनापल्ली में। उसके बाद फिर लड़ाई वगैरह हुई इंग्लिश एंड ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच के बाद में। उसके बाद भी जो फ्रेंच आर्मी थी वही थोड़े पीछे दिखाई दी। तो ये हमारा था बैकग्राउंड हमारा। और बैकग्राउंड में कुछ और भी चीजें जो कि पढ़नी है तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। जो कि यूरोप में था वो ऑस्ट्रिया वार जो सक्सेशन चल रहा था जो पहले। लड़ाई के बाद जो उसमें जो लड़ाई जो खत्म हुई थी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, उसके बाद जो फिर से जो हमारा जो द 7 ईयर वॉर्स जो था वो चलना स्टार्ट हो गया। कि जो ऑस्ट्रिया था वो पहले से फिर से रिकवर वगैरह हो गया था, सबकी आर्मी बिल्ड हो चुकी थी, तो फिर से वहाँ पे ब्रिटेन फ्रांस में वहाँ पे ओपोनेंट वाली फीलिंग आ रही थी। तो फिर से दोनों एक दूसरे के सामने थे। और यदि वहाँ एक दूसरे के सामने तो किसी और कंट्री में भी होना एक कॉमन सी बात है। तो कर्नेटिक और सेकंड कर्नेटिक वॉर के बाद जो क्या हुआ था उसका जो रिजल्ट था उसमें ये था कि मतलब कि जो जो यदि ब्रिटिशर्स ने जो सब कब्जा कर लिया, उसका जो ट्रीटी हुए थे उसके अंदर ये कहा गया था कि डुप्लिक्स को वापस बुलाओ और उसके जगह कोई नया गवर्नर अपॉइंट करो। बिकॉज सेकंड वर्ल्ड में जो डुप्लिक्स ने लड़ाई वगैरह हुई थी उसमें काफी लॉस हो गया था फ्रेंच जो कंपनी थी उनकी। इसलिए उन्होंने काउंटर डील लैली को भेजा था। और इंडिया में जो ये थर्ड कर्नेटिक वॉर का जो शुरुआत हुई उसका पहले फ्रेंच ने स्टार्ट किया। क्या किया कि फ्रेंच के अंडर जो जिनके अंडर जो आर्मी थी वो थे कॉन्टिलेली, एंड उन्होंने जो इंग्लिश का जो एक किला है संत डेविड एंड बिजियाना क्रम, जो उनको कैप्चर कर लिया। अब बारी थी फिर इंग्लिश की, यानी ब्रिटिशर्स की, जो गुस्सा में आ गया। अपने जो उनका नुकसान हुआ उनकी भरपाई के लिए उन्होंने जो जो फ्रेंच के कंट्रोल में था मसूलीपट्टनम एक जगह है जो मसूलीपट्टनम में, उन्होंने स्टार्ट किया वहां पे इसका बदला लेना। किसके अंडर? तो एडमिरल डियाचे। आई डोंट नो मतलब कैसे मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं। फिर उसके बाद जो मेन इसमें जो इवेंट है वो है बैटल ऑफ वांडीवॉस। इस वांडीवॉस के बाद जो फ्रेंच की बची खुची जो भी उम्मीदें थी इंडिया में, इंडिया को अपने अंडर कंट्रोल रखने की या इंडिया पे रूल करने की, वो सारी वांडीवॉस के युद्ध के साथ ही वॉश हो गई। मतलब इससे हम लोग को पता क्या चलता है, फर्स्ट में जो थे वो थोड़ा दबदबा दिखा फ्रेंच का, सेकंड में फिर वापस से ब्रिटिशर्स आ गई, और थर्ड जो थी वो तो जीता ही ब्रिटिशर्स ने। और जो फ्रेंच थे वहां से सिपट के बस एक ट्रेडिंग कंपनी छोटी मोटी रह के रह गई इंडिया में। फिर जो जीत लिया गया था कब, तो जो सॉरी बैटल ऑफ वांडीवस से थर्ड कनेक्ट के बारे यानी कि जीता गया था, क्योंकि यही था उसका एंडिंग। तो कब जीता गया था तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता था, आप इसको अच्छे से देखना। जनवरी 22 1766। वांडीवस कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और पहले एक विलोर आया था वो भी तमिलनाडु में। फिर हमारा जो फ्रेंच आर्मी थी जो किसके अंदर थे, काउंटर डिलेली एंड काउंट थॉमस आर्थर। और जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी उसको लीड कर रहे थे जनरल आयरकूट। ये जो इतना बड़ा सा नाम है फ्रेंच वालों का, वो एक ही नाम है, कौन? थॉमस आर्थर डिलेली। सॉरी मैंने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। फिर जो बसी थे उनको बंदी बना लिया गया। वसी याद है, जो जिनको की हैदराबाद की जिम्मेदारी दी गई थी फ्रेंच द्वारा। और जो जो पौंडीचेरी था उसको काउंट डिलेली है, जो कि 8 महीनों तक उसको डिफेंड करते रहे ब्रिटिशर से, बट फाइनली वो सरेंडर कर दिए जनवरी 16 और 1761 को। अब इसका रिजल्ट क्या हो कि वो जो फ्रेंच पावर थे इंडिया में, बस
बस कहाँ रह गई थी, तो जीनी एंड माहे में। लैली को फिर बीन टेकन एज प्रिजनर ऑफ वॉर एट लंदन, वहाँ पे एक प्रिजनर के रूप में ले जाया गया काउंट डिलेली को, फिर जिनको कि वहाँ की फ्रांस में जाकर उनको इम्प्रिजन किया गया। उसके बाद फिर उनको निकाल दिया गया 1766 में, बिकॉज उनके अंडर इंडिया में अपना अस्तित्व खो चुकी थी फ्रेंच आर्मी या फ्रेंच कंपनी। फिर बात करते हैं रिजल्ट एंड सिग्निफिकेंसेस के बारे में। तो इसका क्या परिणाम था, क्या क्या कारण थे। तो वॉर खत्म होने के बाद क्या होता है, तो हमेशा एक ट्रीटी साइन की जाती है। तो ट्रीटी साइन की गई पीस ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस 1763 में। रिस्टोर्ड टू द फ्रेंच देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया, जिसको कि मतलब फैक्ट्री बस सिर्फ चला सकते हैं, बट वो रूलर की तरफ पे यानी कि वो कुछ रख नहीं सकते हैं, बस अपने जो अपने डिफेंस के लिए बस कुछ रख सकते हैं तो रख सकते हैं, आर्मीज वगैरह, बट वैसे वो आर्मी तैयार नहीं कर सकते वहाँ पे, सिर्फ वहाँ पे ब्रिटिशर्स की रहेगी जो भी रहेगा। और उनके साथ ही मतलब कि ये भी ट्रीटी में था कि मतलब जो फ्रेंच थे वो भी अब जो जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज होंगे वहाँ पे उसमें वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई भी दखल अंदाजी नहीं। और जो सबसे पहले जो थे पोर्टुगीज, फिर थे डच, इन सब की तरफ जो फ्रेंच थी वो भी एक छोटी सी ट्रेडिंग जो कंपनी टाइप जो भी बोल सकते हैं, मतलब छोटा मोटा एक व्यापार करने वाला एक कंपनी बन के रह गई। और जो भी थे इंग्लिश थे यानी ब्रिटिशर्स सुप्रीम जो है हम ही है। और इसके बाद वो तैयार थे ताकि मतलब कि पूरे इंडिया पे यानी पूरे हमारे पूरे देश पे कब्जा करने के लिए, बिकॉज उस टाइम पे एक बंगाल था जो कि स्ट्रॉन्ग सेंटर था, बाकी सब पे धीरे धीरे पे उन्होंने कब्जा करना शुरू किया ही था। और जैसा कि हम लोग ने सेकंड कार्नेटिक वॉर के रिजल्ट में देखा था कि जो कि हमारे जो इंडियन रूलर्स जो थे वो भी डिपेंड करने लग गए थे किस पे, तो यूरोपियन जो कंपनीज थी उन पे, ताकि वो कोई भी वॉर वगैरह जीत पाए। वैसे ही यहाँ के जो नेटिव्स थे यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो भी दोनों के दोनों आर्मी में यानी कि फ्रेंच एंड जो ब्रिटिशर्स दोनों की आर्मी में थे। लाइक जैसे कि हमारे आर्मीज में यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट जो रूलर्स थे उनके आर्मी में होते थे, वैसे ही यूरोपियन के आर्मी में भी इंडियन ही रहने लगे। ये भी सोचे मतलब कोई साइड जीते कोई साइड हारे उनको उससे मतलब नहीं था, बिकॉज मे बी लैक ऑफ जॉब्स के कारण। सो जब तक हम लोग 3 कनेटिक वॉर हम लोग जब फिनिश कर चुके हैं तो आप लोग को ये इसका आंसर बताना है कि ये जो इंग्लिश थे यानी ब्रिटिशर्स थे वो अदर यूरोपियन पावर के खिलाफ ही क्यों जीत पाए। बाकी और भी कंट्रीज आई थी, लाइक पोर्टुगीज आए थे, फ्रेंच आई हमारी, फिर हमारा जो था वो डच आए, जर्मन्स भी आए, तो ये लोग क्यों नहीं जीत पाए, बस सिर्फ ब्रिटिशर्स ही क्यों। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, जिनका भी अच्छा कोई होगा आंसर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा उनके नाम के साथ। सो आप लोग आंसर जरूर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी आगे के पार्ट्स रहे। इस पार्ट्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड जो है हम लोग इस पे वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहना है हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, हैव ए गुड डे।